हेलो फ्रेंड। आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो है BS4 गाड़ी, और जिसमें ड्राइवर की ये कंप्लेंट है कि मेरी गाड़ी में गाड़ी जब रनिंग गाड़ी में मिसिंग करती है और मिसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा राउंड लेके गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा कि गाड़ी अगर मिसिंग करती है और बहुत ज़्यादा लंबा राउंड लेके गाड़ी स्टार्ट करती है और चेक लैंप आती है, तो हमारे कुछ प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमने गाड़ी में लैपटॉप कनेक्ट करा तो हमें क्या मिला, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle। तो गाड़ी के साथ जब हमने लैपटॉप को कनेक्ट करा तो हमें कुछ ये फाइल कोड देखने को मिले। सबसे पहले जो हमें फाइल कोड देखने को मिला है वो है 0778। अगर हम इसे खोल के देखेंगे तो इसमें हमें ये बता रहा है द ECM हैज डिटेक्ट एज लॉस द सिग्नल फ्रॉम द केम साफट पोजीशन सेंसर। इसका कहने का मतलब है कि इंजन को केम साफट का जो सेंसर है, जिसे हम टाइमिंग सेंसर भी बोलते हैं, उसके सिग्नल लॉस हो रहे हैं, यानी उसके सिग्नल उसको प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे ये फाइल कोड आया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा 11-17 भी 23 बार आ चुका है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसके ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये 1-2-3 बार है, तो इसको हम कोई वो छोड़ सकते हैं। और दूसरा, हमारे 49-48-55 बार आ चुका है, तो इसे भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके अलावा एक हमारा ये फाइल कोड है 0234। तो इस फाइल कोड को और इस फाइल कोड को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक्टिव में है और हमारा टाइमिंग संबंधित है। तो ये फाइल कोड आया क्यों था, ये फाइल कोड की वजह से ही हमें लग रहा है ये आया है। ये फाइल कोड फ्रेंड कब आता है, जब हमारा इंजन ओवर स्पीड होता है। तो ओवर स्पीड कैसे होता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। फ्रेंड, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। आप ये फाइल कोड को देखिए। जब भी आपको टाइमिंग संबंधित या इंजन स्पीड सेंसर संबंधित, क्रैंक शाफ्ट या केम शाफ्ट संबंधित फाइल कोड देखने को मिले तो आपको उन इनएक्टिव फाइल कोडों में भी हमें ये फाइल कोड 0234 234 फाइल कोड को देखना है। अगर इनएक्टिव में भी है तो उसे हमें देखना होगा। इसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक, अभी हमारे जो इंजन के यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको इंजन हॉर्स देखने को मिलेंगे। अभी जो हमारे इंजन के हॉर्स यानी इंजन के घंटे कितने हैं, तो आप यहाँ पर गौर से देखना और याद रखना। 12,398 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम गाड़ी के हमारे इस फाइल कोड पे आते हैं, और जहाँ पर फाइल कोड लिखा था यहाँ आपको प्लस का एक निशान दिखेगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें नीचे कुछ और डाटा देखने को मिलेगा। हम इसी प्लस के निशान पर जो हमने खोला था, एक्स्ट्रा जो हमारे ऑप्शन खुले, हम इसी में चलेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि अभी जब ये फाइल कोड आया था उस टाइम हमारे इंजन के घंटे कितने थे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 12,352 घंटे पे ये हमारा फाइल कोड आया था, 12,352। और अभी हमारे कितने घंटे हैं, 12,398, यानी हमारा लगभग कितने घंटे पहले आया ये 98, 52, 5 घंटे पहले के ऊपर ये फाइल कोड आया। तो ये जो हमें टाइम दिखा रहा है ये उस टाइम का टाइम है जब हमने गाड़ी में लैपटॉप लगाया है। और ये जो हमने जब प्लस का निशान खोल के हम इसमें फाइल कोड का टाइम देख रहे हैं, ये वो टाइम है जब ये फाइल कोड आया था। ये फाइल कोड आने का रीज़न क्या था, जैसे कि मैंने
पहले आपको बताया कि हमारी गाड़ी जो है वो हाई आरपीएम गई थी। हाई आरपीएम हमारी कितनी गई थी वो भी हमें इसी में देखने को मिल जाएगा। तो हम इसमें इंजन के आरपीएम देखेंगे कितने गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पर इंजन आरपीएम बता रहा है हमारा 3817 से 3878, यानी समथिंग 80 लगा लो, 3880 के आसपास का हमारा आरपीएम गया था। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। हमें ये तो मालूम पड़ गया हमारे इंजन के आरपीएम गए थे और इसीलिए ये फाल कोड आया था। अब एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, जब हमारे ये फाल कोड आया था उस टाइम इंजन के घंटे कितने थे? 12,352 घंटे। याद रखना है ये 12,352 घंटे। अब हम चलते हैं, इसे तो हम रिटर्न बंद करते हैं और हमारा ये जो एक्टिव कोड आया था इसके हम प्लस के करेंगे और ये देखते हैं कि हमारा ये फाइल कोड कब एक्टिव हुआ था, उसका हम टाइम देखेंगे। तो अगर हम आएंगे अल्फ़ाबीट के हिसाब से तो इंजन हॉर्स पे आएंगे, तो आप ये देखिए फ्रेंड, ये भी फाइल कोड हमारा आया था 12,352 घंटे पर ही आया था। यानी ये फाइल कोड हमारा तभी आया था जब हमारे इंजन के आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इससे हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे टाइमिंग की कोई ना कोई जो गियर है वो घूमा है, या हमारे जो डंपर पुली होती है जिसे वाइब्रेट पुली बोलते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। तो इससे ये चीज़ों को देखने से हमें ये कन्फर्म होता है कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम तभी आई थी जब हमारी गाड़ी में आरपीएम ज़्यादा हुए। आरपीएम ज़्यादा होने का मतलब है हमारे इंजन के टाइमिंग संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप के हमें अगर ये फाइल कोड देखने को मिलते हैं, दोनों का हमने डाटा देखा, घंटे देखा, दोनों के हमारे सेम आ रहे हैं। तो उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। हम सबसे पहले तो जो हमारी वाइब्रेट पुली है उसके ही बोल्ट चेक करेंगे, वो लूज तो नहीं है, और टॉइन व्हील को खोल के देखते हैं हमारा उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए उसे देखते हैं। ये हम डंपर पुली के बोल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें वैसे देखने में तो खुले हुए नहीं लग रहे हैं। कई बार क्या है, ये खुल के ना 2-3 चूड़ियाँ बाहर आ जाते हैं, तो देखने में भी ये खुले हुए लगते हैं। हमने जब इसको पाने से चेक करा है तो ये हमें लूज ही मिला है। तो हम इसे खोलते हैं और टॉइन व्हील की कंडीशन देखते हैं, हमें टॉइन व्हील की क्या कंडीशन है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं एक बार। तो ये हमने वाइब्रेट पुली खोल ली है, और ये टॉइन व्हील के अगर हम ये छेद देखेंगे तो आप देखिए ये चौड़े हो चुके हैं। तो जैसे ही ये बोल्ट लूज़ हुए होते हैं, जैसे ये डला होता है, ये लूज होता है तो ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो छेद है हमारे ये ना वो घिस के थोड़े लंबाई में हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी टाइमिंग आउट हो सकती है। तो एक बार हम इसे नहीं डालते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। नहीं तो फिर हमें टाइमिंग वगैरह खोलनी पड़ेगी। अगर हम बोल्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चोट लगी हुई है इसमें। ये देखिए ये चूड़ियों पे भी चोट लगी हुई है। इससे हमें क्लियर मालूम पड़ रहा है कि ये लूज ही हुआ था जब ये अंदर रहते हैं इसके अंदर, तो ये हिल के चूड़ियों पे इसलिए ही चोट आई है। तो चलिए हम इसको डालते हैं नई, और फिर हम एक बार गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अगर इसकी बात करें तो ये तो हमें सही लग रहे हैं, तो ये तो हम पुरानी ही डालेंगे। और लगाते टाइम हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो पिन है ये हमारी वहाँ पर ये मिला के ही लगाने, नहीं तो हमारी टाइमिंग आउट हो जाएगी। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने टॉइन व्हील को खोल के देखा है, हमें उसके कुछ बोल्ट की थ्रेड भी ख़राब मिली है, और टॉइन व्हील में जो छेद होते हैं उसमें जो होल होते हैं वो भी हमें कुछ डैमेज मिले हैं। तो हम हमने टॉइन व्हील डाल दी है, और हमने जो उसके बोल्ट थे वो भी हमने नए डाले हैं। 2 हमने पुराने डाले हैं, 2 हमने नए डाले, और हम इन्हें क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारा ये फाइल कोड रिटर्न आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे। तो ये हमने फाइल कोड को क्लियर कर लिए हैं, और उसके बाद हम लॉगिन डाटा खोल लेते हैं
और गाड़ी को उसके बाद स्टार्ट करवाएंगे और देखेंगे हमारा वो फाल कोड 778 रिटर्न आता है या नहीं आता है। तो हम तब तक एक बार डाटा पे भी नज़र मार लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करवाते हैं। थोड़ा ऐसी गाड़ी जब तक स्टार्ट रहती है तो हम कुछ डाटा पे भी नज़र मार लेते हैं और उसके बाद हम हमारा फाल कोड देखेंगे, हमारा वो फाल कोड रिटर्न एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो हमारा फाल कोड रिटर्न एक्टिव होता है तो मतलब हमारा इंजन में कुछ ना प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर हमें टाइमिंग गियर वगैरह देखने पड़ेंगे। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट करवा ली है हमने और 1 मिनट तक हम गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं आइडल पर ही और देखते हैं हमारा ये फाल कोड आएंगे रिटर्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर टाइमिंग का भी मिल जाएगा, जो हमारा नो सिग्नल नो प्लस दिखा रहा है। इंजन स्पीड बैकअप वाला जो है वो हमारा नो सिग्नल दिखा रहा था। जो हमने फाल कोड देखे तो जो हमारा फाल कोड आप देखिए रिटर्न आ चुका है। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने फाल कोड को क्लियर करे थे और हमने टॉइन व्हील को दूसरा डाला और गाड़ी को स्टार्ट करा था और हमने 1-2 मिनट ही गाड़ी को स्टार्ट रखा है और हमारा ये फाल कोड रिटर्न आ गया है। मतलब हमारा टॉइन व्हील के जो बोल्ट थे उसकी वो तो ख़राब थे ही, वो तो हमें बदलना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टाइमिंग जो हमारा क्रैंक शाफ्ट होता है उसमें जो हमारा गियर लगा हुआ है वो एक लॉक के थ्रू उसमें क्रैंक शाफ्ट में बैठा होता है, वो या तो गरारी घूम गई है या हमारे केम शाफ्ट की अगर ये फाल कोड आ रहा है तो उम्मीद यही है कि हमारे केम शाफ्ट का जो गियर है या तो वो घूम गया या वो आगे पीछे सरक गया, जिसकी वजह से हमारी ये टाइमिंग ख़राब हुई है, जिसकी वजह से हमारे ये फाल कोड आया है। तो उसके लिए उसको कंफर्म करने के लिए हमें अब रेटर वगैरह खुलवाएंगे और जो टाइमिंग कवर आगे का होता है आप लोगों ने देखा ही होगा, उस टाइमिंग कवर को खुलवाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं हमारे गियरों की क्या सिचुएशन है। तो चलिए हम वो सब खोलने के बाद जो भी हमें मिलता है उस पर हम फिर चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये जो टाइमिंग का ये हमने देखा ये तो हमारा सही है, लेकिन जो हमारी ये क्रैंक है ये आप देखिए ये पूरी बाहर आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारी घूम गई है और ये पूरी बाहर आ चुकी है, जिसकी वजह से ये हमारा फाल कोड आ रहा था। और हमारी ये जो टाइमिंग है ये तो सही है, लेकिन ये जो इसके अंदर प्ले हुई है ना ये बाहर निकल गई है, जिसकी वजह से हमारे ये कोड आ रहे थे। अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग तो हमारी सही बता रहा है, ये निशान सही आ रहा है। और इसके अगर थ्रेड देखे जाएं तो हाँ, थ्रेड तो सही हैं, इसके चूड़ियाँ तो सही हैं। मेन हमारी यही जो प्रॉब्लम है ये बाहर आ गया हमारा, जिसकी वजह से इसमें ये दूरी बन गई है और जो इसके पीछे टाइमिंग सेंसर लगता है वही मिसमैच हो रहा था। आप देख लीजिए जब ये गरारी बाहर की साइड में आ जाएगी, जो पीछे जहाँ पर हमारा टाइमिंग सेंसर लगता है तो इसमें गैप बन गया हमारा, तो उसी की वजह से ये टाइमिंग पूरा प्रॉपर नहीं आ पा रही। तो जैसा आपने देखा कि हमें जो हमारी केम शाफ्ट थी उसका गियर हमें घुमा हुआ मिला है और वो बहुत ही ज़्यादा बाहर आ गया था, जिसकी वजह से उसके पीछे की साइड में जो हमारा टाइमिंग सेंसर जो केम शाफ्ट सेंसर लगता है उसमें और हमारे गियर में यानी गैप ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हमारे सेंसर को टाइमिंग का सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमारे ये फाल कोड आ रहा था। तो इसके लिए अब हमें पूरा इंजन ही करना पड़ेगा। तो हमें जो इस फाल कोड की प्रॉब्लम थी वो मिल चुकी है, तो इंजन का वर्क करना पड़ेगा। इंजन का वर्क करने तो आप लोग जानते ही होंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो हमारे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो काम करेंगे। तो हमें मेन तो इस फाल कोड के ऊपर काम करना था कि हमें प्रॉब्लम कैसे देखनी है कि इस फाल कोड में क्या प्रॉब्लम थी।
तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और वीडियो में। हेलो फ्रेंड, आज जो हमारे पास गाड़ी आई है उसमें वो हमारी गाड़ी BS4 है, जिसमें ड्राइवर का ये कहना है कि एक तो गाड़ी मेरी मिसिंग करके चल रही है, दूसरा जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी बहुत लंबा राउंड लेके स्टार्ट हो रही है। तो जब हमने गाड़ी के साथ लैपटॉप कनेक्ट करा तो हम देखते हैं क्या क्या फाल्ट कोड देखने को मिलते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा कि अगर गाड़ी हमारी लंबा राउंड लेके स्टार्ट होती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम में हो सकती हैं। उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं।